ऑपरेशन HUT पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। रायसेन के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप का खुलासा हुआ है। ट्रेनिंग कैंप में फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी, यह भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। हट के ट्रेनिंग कैंप से TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। पर हिज़्ब उत तहरीर के ये आतंकी गोली चलाने की प्रैक्टिस किया करते थे। इस बात का खुलासा खुद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया है कि किस तरह से ये आतंकी रायसेन के इन्हीं जंगलों में पहुंच रहे थे, कैंप्स लगा रहे थे और वहां पर किस तरह से सटीक निशाना लगाया जाए उसकी तैयारी कर रहे थे। तस्वीरें देखिए इन जंगलों की, और सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि हैदराबाद के आसपास के घने जंगलों में भी इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। मगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पहली बार इस तरह की चीजें देखने को मिली है कि कोई आतंकी संगठन इस तरह की तैयारी मध्य प्रदेश में कर रहा था। इससे पहले भी हमने देखा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही बांग्लादेश से जुड़े हुए 2 आतंकी उसी इलाके से गिरफ्तार हुए थे, जहां से आज ये 5 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। तो जंगलों में जाया जाता था और खास बात यह है कि इसमें अलग अलग तरह के लोग शामिल थे, जिसे आप स्लीपर सेल कहते हैं, जिसमें दर्जी भी है, जिसमें जिम ट्रेनर भी है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर भी है। तो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी। बाकायदा ड्रोन से निगरानी की जा रही थी अलग अलग इलाकों की। कोई बहुत बड़ी साजिश सिर्फ और सिर्फ इस्लाम तक ये जुड़ा हुआ पूरा मामला नहीं था कि उसे कैसे फैलाना है या मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है उन्हें किस तरह से बरगलाया जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए। सिर्फ यहीं तक ये बातें शामिल नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी साजिश को कहीं न कहीं आतंकी अंजाम देना चाहते थे और उसी को नाकामयाब साबित किया है मध्य प्रदेश ATS ने। और सौरभ के अलावा कुछ और ऐसे युवक हैं जिन्हें हिंदू से मुसलमान बनाया गया। अब ATS की पूछताछ में उन लोगों का नाम भी सामने आया, उनके नाम का भी खुलासा हो सकता है। लेकिन जानकारी के मुताबिक ये संगठन देश में एक बड़ी आतंकी साजिश रचने की फिराक में था, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर युवाओं को भर्ती करने का अभियान चला रहा था। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये दावा किया जा रहा है, क्या बड़ी बातें सामने आई। देखिए, एक चीज जो फैक्ट्स सामने आए हैं उसका हम जिक्र करते हैं। रायसेन के जंगलों में कॉम्बैट ट्रेनिंग कैंप लगाया जाता था इनके द्वारा, जिसमें इन युवाओं को शामिल किया जाता था। ट्रेनिंग कैंप में निशानेबाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी, शूटिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी, सीक्रेट तौर पर धार्मिक सभा आयोजित की जाती थी। ये सारा जो फंक्शन है उनका वो हम आपको बता रहे हैं। भड़काऊ तकरीरों के साथ जिहादी साहित्य भी बांटा जाता था और यही वजह है कि बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ब्रेन वॉश करके इनका इस्तेमाल किया जा रहा था।